वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अयाम फातमिया की ताज़ियत पेश करता हूं। आज 27 जमादुल अव्वल है, 11 जनवरी और पीर है। आप ये प्रोग्राम हस्ब मामूल अहले बैत टीवी और i14 न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। आज शाम तक सेगमेंट लाए हैं और इसमें हालात हाजरा के जो इश्यूज हैं और खुसूसन जो साना मच है उस हवाले से भी जो अपडेट्स हैं उस पर बात होगी। हुकूमत क्या कर रही है, पीटीएम क्या कर रही है और कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं। लेकिन उनसे पहले हमारे साथी मेजबान आज के लिए आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वो भी मेरे साथ वीडियो लिंक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिन और मोमिनात और मुस्लिम और मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना और फिदा की बारगाह में हम की ताज़ियत भी पेश करेंगे और साथ ही साथ दुआ गो भी हैं और उम्मीद भी है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद की खैर आफियत से। इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तो नाज़रीन, हमारे सेगमेंट वही के कुछ खबरें हमारे मूसी भाई शेयर करेंगे, कुछ अपडेट्स मेरे पास हैं और फिर आप भी आइएगा। आप किसी खबर से मुतालिक या कोई तज़िया देना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। और मूसी भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी तक जो है, मैं उस एक धचका था मच के मुतासरीन का और जिस तरह 6-7 दिन वहां पे मुतासरीन बैठे रहे और जो फिर रिएक्शन दिखाया गया हुकूमत वक्त की तरफ से, मुझे तो मैं अभी तक उस सदमे से नहीं निकल पाया और बहुत से हमारे ऐसे नाज़रीन होंगे यकीनन कि वो अभी तक शॉक्ड हैं। और ज्यादा शॉकनेस की वजह भी यही है कि हमें काफी तौक़ुआत थी इमरान खान हुकूमत पे, बहुत ज्यादा, जिस पे तवक्को ज्यादा होती है उस पे ही ज्यादा एक सदमा भी होता है। लेकिन इसकी भी मैं समझता हूँ जो भी मुहिब्बान अहले बैत हैं वो इतना शऊर और इतनी बेदारी रखते हैं कि जो इस वक्त हालात उनके सामने दरपेश हैं उनको देखते हुए फिर वो अपना लाएमल बनाएंगे। लेकिन आपसे मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें, फिर अगर कोई अपडेट्स मेरे पास हुई मैं भी शेयर करूंगा। जी मुसीबत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज का जो सेगमेंट है तो वो नाज़रीन शोहदाए मच के नाम रहेगा और उसके जो कुछ सूरत हाल है, जो इनसाइड स्टोरी है, तो वो मैं पूरे मिनअन जो है वो डॉक्टर मूसा हुसैनी जो कि इस 14 रुकनी कमेटी को हेड कर रहे थे, हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर मूसा हुसैनी साहब, उनके अल्फाजों को मैं यहाँ पे कोट कर दूंगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अंदर क्या सूरत हाल थी और क्या सारा मामला हुआ। बड़े एहतराम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको हम जो है वो पेश करेंगे। वो फरमाते हैं कि हमने 6 दिन जो है वो तकरीबन धरना दिया है दिन और रात मिला के, जिसमें कोयटा की शदीद सर्दी है जिसमें -10 तक आखिरी दर्जे हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया। सुबह के वक्त में -10 को भी टच कर रहा था। इस ठंड के अंदर वहां पर गरीब अफराद, यहाँ पर यकीनन उसके हिसाब से सर्दियों के जो है वो कपड़े मुहैया होते हैं, गर्म कपड़े, उन तमाम चीजों के लवाजमात के साथ हम लोग जो है वो बाहर जाते हैं। यहाँ पर अगर ज्यादा मनफी टेम्परेचर हो जाता है, मगर कोयटा के अंदर यहाँ पर गुर्बत, भूख और अफलास नजर आने वाली चीज है जो कि छुपाई नहीं छुपती। वहां पर -10 और सड़कों के ऊपर लोग मुतालबात लेकर बैठे रहे। वो ये कहते हैं कि बुलाने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि वो खुद आए, कटे हुए गलों का मुआयना करें, वो देखें, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको खुदा की बारगाह में जवाबदेह होना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रियासत के अंदर उनकी रियाया के साथ जो भी जुल्म होगा वो हेड ऑफ द स्टेट ने उसको जवाब देना है कि वो उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाया, उसका खून उनकी गर्दन पर है। तो हमारी तवक्को ये थी, हमारा मुतालबा भी ये था, हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो आए, जरा अपनी आंखों से हजारा टाउन की गुर्बत देखें, वहां भूख देखें, उनकी लाचारगी देखें, उनकी बेचारगी देखें और उन कटी हुई गर्दनों को देखें जिन शेरगों को एक कुंद खंजर के साथ, जिससे घर के किचन में काम किया जाता है, उस छोटी छुरी के साथ बेदर्दी से हाथ पैर बांध के, आंखों पट्टियां बांध के ज़िबा किया गया। वो कहते हैं कि 14 रुकनी कमेटी थी जिसमें उलमा थे, खानदान शुहदा थे, खानवादे थे उनके और हजारा के ट्राइब के हमारे अम्मायदीन थे, और ये टोटल मिला के 14 लोग थे। और हम चाहते थे कि वो इन सब के साथ बैठकर जो है वो बात हो ताकि आइंदा के लिए लाएबल बने। मगर आप जो है वो वजीर आला साहब के पास जो है वो सिर्फ तशरीफ लाए और हमने आपको सैर व तफरी के लिए नहीं बुलाया था। मैं फिर बार बार कहूं कि मैं डॉक्टर मूसा हुसैनी साहब के अल्फाज को मिनवन कोट करने की कोशिश कर रहा हूं। तदफीन के बाद वो कहते हैं कि हमें पता चला कि डीसी साहब
ڈی سی صاحب جو ہیں وہ خانوادہ شہداء میں سے ایک فیملی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. حالانکہ ہم لوگوں نے امام بارگاہ ولی اثر کے اندر کوئٹہ میں امام بارگاہ ولی اثر میں پروگرام ارینج کیا تھا اور وہاں فاتح خوانی ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر 3 دن کے لیے جو ہے وہ سوگ رہتا ہے، اور اس میں سیاسی شخصیات، قبائلی عمائدین، پشتون عمائدین، بلوچ عمائدین یہ وہ تشریف لاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں اور ملاقات کرتے رہتے ہیں. 3 دن سلسلہ چلتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ یہی ہم نے رکھا تھا کہ وہ خان صاحب یہاں آئیں، فاتحہ خوانی کریں، اور اس کے بعد جو 14 رکنی کمیٹی ہے اور عمائدین ہے اس میں سب ہے، یہاں پر بات ہو جائے گی. مگر وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی عدم بصیرتی کا مشاہدہ کیا، اور ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا رول ادا نہیں کر پا رہے، وہ ہمیں ادا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیا. تو ڈی سی صاحب صرف ایک شہید کے گھر والوں کو اپنے ساتھ جن کو لے گئے تھے، صرف ان سے ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہمیں یہاں کہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کس وقت خان صاحب آئے ہیں اور شہداء کے گھر والوں سے ملنے کا کیا ہو رہا ہے. حالانکہ صرف ایک فیملی کو جس کو ڈی سی صاحب لے گئے تھے ان سے ان کو اس طرح سے ملوایا گیا کہ ان کو بھی اپنے پاس بلایا گیا، ان کے گھر نہیں گئے یا جہاں پر سوگ ہو رہا تھا وہاں تو آئے نہیں. تو حالانکہ ذوالفقار بخاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ سب اسلام آباد تشریف لے آئیں، آپ سب جتنے شہداء کے گھر والے ہیں اسلام آباد آ جائیں، کیونکہ پی ایم صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ بہت بزی ہوتے ہیں، تو آپ پرسے کے لیے اسلام آباد آ جائیں. تو انہوں نے کہا پرسہ انہوں نے ہمیں دینا ہے یا ہم نے پی ایم کو جا کے پرسہ دینا ہے؟ ہم کیوں جائیں گے؟ اگر پرسہ دینا ہے تو انہوں نے آنا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف دکھاوے کا ایک فوٹو سیشن کیا گیا اور ایک ہی فیملی کے ساتھ ملے، وہ بھی تھوڑی سی دیر، شاید 10-15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم تھا. تو اس طرح سے یہ ہوا، اور اس میں تمام خانوادوں سے ملے بھی نہیں، وہ سارے خانوادے امام بارگاہ ولی اثر میں ان کی آمد کے منتظر ہے. اچھا، اس سے پہلے جب ذوالفقار بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کچھ مطالبات رکھے تھے، اس پر بھی ہم بتا دیں کہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ بھی کہہ دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بائسڈ ہیں اور صرف نیگیٹو بات کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے اس کا بیان کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 2 حضرات ذوالفقار بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا مسنگ پرسنز کے حوالے سے، کیونکہ ہزارہ کے بہت سارے لوگوں کو مسنگ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ تعزیرات پاکستان کے حساب سے ان کو سزا دے دی جائے، غائب کرنے کا ہے. تو انہوں نے وہاں پر اس کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا آرڈر دیا تھا. دوسرا انہوں نے جو ہے وہ ہزارہ سے کچھ لوگ جو کہ پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، یعنی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے وہ جنگیں کر چکے ہیں 65 کی اور 71 کی، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنا پاکستانی ہونا ثابت کرو. تو ان کو پتہ نہیں کن کن آفسوں کے دھکے لگانے پڑتے ہیں. وہ ریٹائرڈ ہیں پاکستان آرمی سے، اگر وہ پاکستانی نہیں تھے تو وہ فوج میں کیا کر رہے تھے؟ تو اتنا ان کے اوپر ظلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی 8 سے 9 لاکھ کے درمیان ہے، ہم کو سریاب روڈ جانا پڑتا ہے، کوئی نادرا کی برانچ یہاں نہیں ہے، اور سریاب روڈ وہ جگہ ہے جو ہماری مقتل گاہ ہے، جہاں پر ایف سی، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایف سی کی چوکیوں کے سامنے ہمیں قتل کیا جاتا رہا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نادرا کا جو آفس ہے وہ یہاں علمدار روڈ پہ اور ایک ہزارہ ٹاؤن میں کھلوا دیا جائے تاکہ ہم سریاب روڈ نہ جائیں، کیونکہ آپ ہماری حفاظت کرنے سے قاصر رہے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں. تو انہوں نے اس کے بھی جو ہے وہ آرڈر جاری کروائے ذوالفقار بخاری صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے. دوسرا، علی زیدی صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمام خانوادہ شہداء سے ملیں گے، مگر خان صاحب ایئرپورٹ کے ہی ایریا میں آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، اور اس کے بعد وہاں پر جو صرف ایک فیملی سے مل کے اور وہاں سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان ایک فیملی سے بلیک میلروں میں سے ایک فیملی سے ملے، اور یعنی جن کی گردنیں کٹی تھیں ان کے ماں باپ سے ملے، اور انہوں نے بڑے بکا والے انداز میں کہا کہ وہ صرف ایک بلیک میلروں سے ہی مل سکے، اور 9 فیملیز جو ہے وہ ان سے نہیں ملے اور چلے گئے. یہ تھی فاروق بھائی یہ ساری کاروائی، جو مطالبات اور جو عمران خان صاحب آئے ہیں. اب بہت سارے لوگ ان کی اس بے بصیرتی جو ہے جس کے اندر سیاست کا فقدان بھی نظر آتا ہے اس کی لیپا پوتی کر رہے ہیں اور ان کے امیج کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھی خود یہ کہا کہ نہیں جی وہ میں نے ان کو نہیں ان کو کہا تھا، ان کو نہیں ان کو. تو بھائی آپ کے الفاظ بہت واضح تھے اور آپ کی سیاسی ساکھ کو اس سے جو نقصان پہنچا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن میں آپ اس کا خود مظاہرہ کریں گے، آپ خود دیکھیں گے اس کو کہ جو ایک سیاسی قداور شخصیت جس طرح سے گفتگو کرتی ہے. تو یہ کچھ تھا آج کے ہم نے سیگمنٹ میں، پوری کوشش کی کہ جو اندرونی کاروائی ہے اس کو بیان کیا جائے پورے انصاف کے ساتھ، کہیں سے بھی بائسنس نہ ہو، حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुसी भाई, इसी इवेंट में जो मैंने पॉइंट नोट किए ना आपकी बात से, एक तो जनाब मूसा साहब ने जो बताया, उन्होंने हम्म, कि एक ही फैमिली वहां पे पहुंची और जो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो लोग मिले, उनमें ये था कि अगर 14 रुकनी जो कमेटी थी उसमें आगा सैयद रजा साहब कैसे वहां पर चले गए, ये भी एक जी उस हाँ। कमेटी की कमजोरी थी, एक उसमें हम्म, यकजहती की कमी। इस पे काबिले इस पे बहस होनी चाहिए इस मामले में, कि अगर 13 मेंबरान एक मामले में एक मौकफ अपनाए हुए हैं, तो वहां पर तो वो हुकूमत वाले खामोशी से क्यों जैसे गए? हम्म, एक फैमिली को उठा के ले गए या एक मेंबर उनको मिलना, वो तो उनके लिए बस वही जीत थी। और उसमें आपने वो देखा जीत किस गए। तरह से वो गलत फहमी फैलाई गई जी, हजारे वाले खुश हो गए, हजारे वालों ने हम्म, बहुत उनका शुक्रिया अदा किया कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो हम्म, वो ये इस किस्म का जो कॉन्सेप्शन है वो फैलाया गया। तो इस चीज में ये भी एक, जहां पर हम हुकूमती नकाइज की तो बात करेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन अपने अंदर ये बहुत ज्यादा ये 6-7 दिन बैठे रहना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन किसी भी एहतजाज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, और वो सारी जो शिद्दत हम्म, आपने परेशानी बर्दाश्त की है जिस मकसद के लिए, वो मकसद जाते 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 आप उसमें थोड़ा सा भी एक छेद हो जाए, तो फिर उसमें काफी आगर रजा साहब को नुकसान जाना हो नहीं सकते चाहिए था। हैं। आगर रजा जाना नहीं साहब को नहीं चाहिए जाना था चाहिए उनको। था। जब जो 13 लोग बैठे मुटेशमीर थे तो आप भी बैठते। जब बैठते 13 वहीं लोग पे बैठे थे आप भी बैठते बैठते। आप भी बैठते बैठते भाई। तो ये चीज एक थी। और दूसरा ये है कि फिर जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था जी अफगानी है, इसमें अफगान शहरी हैं और वहां से मैयतें मांगी जा रही हैं, तो ये भी है कि 10 की 10 जो शुहदा थे उनकी तदफीन उधर ही हुई कोयटा में। वही तो हुई है, ये वही भी हुई है। देख लें कि जो 3 बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के शहरी थे भी, अगर किसी की रिश्तेदारी थी भी, लेकिन उनकी तदफीन का कोयटा में होना, इसका मतलब है कि ये हुकूमत जो है झूठ बोल रही थी जी, वहां पर सफारत खाने से हमें खत आ गया है, हमें लाशें दें, मैयतें दें। तो ये भी एक हुकूमती जो हरबा था वो बेनकाब हुआ। और दूसरा, अब जैसे जो आपने बताया मुतालबात जो हैं, ये बहुत अहमियत की अमल हैं। और मुतालबात के हवाले से कि वहां 7-8 लाख की आबादी है, नादरा का कोई दफ्तर ही नहीं है। तो जी हाँ। ये तो मुझे चाहिए, ये सन दो, आज 11 जनवरी है, 8 से 9 लाख। शायद 6-7, हाँ, तो 8 से 9 लाख। 6-7 साल पहले जो वाकया हुआ था, जब हमारी शहादतें हुई थी, तो ये तो उसके बाद से ही, क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर हमारा उस वक्त का उधर गया, गवर्नर राज लगा, तो ऐसे जो मुतालबात थे बुनियादी, वो तो उस वक्त उसको हल हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक इनका हल ना होना, इसका मतलब है कि हम उनको परसू नहीं करते, उनको पीछे नहीं परस्यू नहीं जाते। करते बस। ऐसे मुतालबात वो हुकूमत भी जान छुड़ाती है, शुक्र करती है, कोई कॉस्मेटिक कोई भी ऐलानात करके, वो तो करती करती, उनका तो काम ही है कि दिन अपना बस जिसे तो गुजार दो। लेकिन गुजार। पीछे जो विक्टिम्स हैं उनको भी ये एक अब चाहिए कि उस जो भी मुतालबात है उसको आश्कार करते रहे। ठीक है, एक जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अगली खबरों की तरफ होगा, आज पीडीएम जलसे के ऊपर बात होगी। लेकिन जो हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारी जो तंजीमें हैं, जो मजहबी सियासी रहनुमा हैं, उनको चाहिए कि वो काउंटडाउन जारी रखें। हाँ जी, ये 35 बंदे जिनका वजीर आजम साहब ने फरमाया 35 से 40 लोग थे, तो दुनिया की छठी सातवीं बड़ी फौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे खुफिया इदारे, हमारी फौज, हमारी सारे वसाइल, उन 35 बंदों को कितने दिन हो गए हैं, आज 7वां 8वां दिन तो उसके बाद भी है। हाँ, वो 35 बंदे क्यों नहीं पकड़े गए? आज आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और बताया जा रहा है कि बाजवा साहब भी अगले हफ्ते जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं। तो इस पर हमें जरूर इसका जिसे कहते हैं नजर रखनी चाहिए कि हाँ, वो अब इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। तो इसमें हमारा प्लेटफॉर्म तो हाजिर ही हाजिर है। अब जैसे मूसा साहब की आपने बात की, उस वक्त स्टेज के ऊपर अली हसनैन साहब थे, मौलाना साहब, कुछ नुमाइंदगान, या राजा हाशिम मुसवी कौन साहब सी थे। क्यादत है, शिया क्यादत जिस तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रसाई नहीं है, या वो हमारे नहीं। चैनल पे नहीं आते। तो हमारा काम है उन रहनुमाओं को याद दिलाते रहना, और उन हम्म, रहनुमाओं का काम है उस वहां की जो हुक्मरान है उनको याद दिलाते रहना। अब हमें ये जो मामला है, जैसे कल मैं सुन रहा था अलामा शहनशाह नकवी साहब को, वो कह रहे हैं कि अभी जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई, हमारी शुरू हुई है। तो अल्लाह शुरू ही करे है। कि ये जो शुरू हुई है तो फिर इसको हम शुरू ही रखें, ये खत्म मंतकी ना हो अंजाम जाए, तक और पहुंचा। खुदा न खास्ता फिर कोई इतना बड़ा सान्या हो जाए और दोबारा हम जागें।
अच्छा तो इस यहाँ पर पर अगर आप भी कुछ कहें जी। यहाँ जी। पर फारूक भाई एक चीज बड़ी अहम है और गौर करने की जरूरत है। इसके अंदर जो एक भारतीय फौज का मेजर है, जो अक्सर यूट्यूब के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान में कौम को डिवाइड करने की कोशिश करता है, और इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहा है कि शिया वर्सेस हुकूमत आमने सामने लाया जाए, शियों के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैलाई जाए। उसको मैं बाकायदगी से उसको सुन रहा हूँ और मैंने उसमें देखा, उसने जिस तरह से कहा कि भाई, और अच्छा उसमें लिसानियात भी कर रहा है वो, ये पंजाबी फला शिया फला यूं, ये वो सारे जितने भी हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, और वो वहां पर खेल रहा है उसके अंदर। तो इस पर जो है वो हमें मीडिया से बात करने की जरूरत है, ताकि लोगों तक ये बात जाए कि इसकी बातों में मत आए। और इसमें आप देखेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये खबर ब्रेक हो रही है, मगर अभी पूरी तरह से वो चूंकि मिच्योर नहीं हुई है। इसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय अफसर जो कि मुसलमान भी है, अफगानिस्तान से नेटवर्क का हैंडलर भी है, और ईरानी खुफिया एजेंसी की मदद से पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है, जिसने ये वाकया का कोयटा का मास्टरमाइंड है। मगर अभी चूंकि ये पूरी ऑथेंटिक जरिए से अभी बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रेक नहीं हुई, इसलिए इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा। मगर ये अभी थोड़ी सी कोई कहीं से पॉपअप हुई है। तो अमूमन नजर यही आ रहा है। मैं इस खबर पे अभी शायद भरोसा नहीं करूं, मगर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह जो मैं मेजर को सुन रहा हूं, उसको उसने जो बातें की हैं, वो शिया कत्लेआम के पीछे यकीनन, जो कि इसराइल आपके पास आ चुका है करीब में, वो और हिंदुस्तान, इनका हाथ जरूर निकलेगा, आज नहीं कल। क्योंकि ये चाहते हैं इन फॉल्ट लाइंस के ऊपर खेलना, ताकि शियों के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो और कहा जाए कि ये तो भाई जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हैं, ये तो आपकी अपनी आर्मी की बनाई हुई है, इन्होंने मारा ताकि पाकिस्तान में खाना जंगी हो। अगर तंजीमें आर्मी ने बनाई भी थी या जो भी थी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के पेरोल पर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास नहीं है, इनके हाथों में नहीं है। तो मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, जिसको गुड तालिबान, बैक तालिबान अमेरिका भी कहता है। गुड वो किसी को क्यों कहता है? जो उसके साथ राजी है, जो उससे राजी नहीं है वो बैड है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी कुछ मुजाहिदीन, जिनको पाकिस्तान कहता है, वो हैं जो इनके साथ राजी हैं, जो इनके हाथों से निकल कर इसराइल के लिए और अफगानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान दहशतगर्द कहता है। तो इसमें इसमें बड़ी बारीकी के साथ देखना होगा। पूरी शियों को लाकर सामने पाकिस्तान आर्मी के साथ, हुकूमत रियासत पाकिस्तान के साथ सामने खड़ा किया जा रहा है, बाकायदा प्री प्लानिंग। तो इन चीजों को हमें देखना होगा। यहाँ पर निकलेगा हिंदुस्तान और कोई खुफिया हाथ ही। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी से, अपने इदारों से बदजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सब्र करे कौम। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें वही बात कि हुकूमत वक्त से शिकायत होती है, होनी चाहिए, मुतालबे भी वजीर आजम से थे, लेकिन रियासत क्या पाकिस्तान से मुतालिक जो है अपना एक रवैया है, ये ना हो कि हमारी किसी किस्म का भी कोई जेस्चर जो है, एहतजाज जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। और अफसोस की बात ये भी है ना कि आप देखें, इस ऐसे मामलात में जो दुश्मन हैं, जो पहले से ही ताक में लगे होते हैं, वो इसको कैश कराने की कोशिश करते हैं, आलाकार बन जाते हैं कुछ लोग भी। तो ऐसे मामलात में जरूर सूझबूझ के साथ, दोबर के साथ, के वतन जो है पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान के तो हम मालिक हम अपने आप को कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हम तो चलाने वालों से मुखातिब होते हैं, जो इस वक्त चला रहे हैं उनसे, उनसे इस वक्त गिला होगा, उससे शिकायत होगी, उसके लिए लाशें रखी हुई थी चलाने वालों के सामने। बनाने वाले ड्राइवर्स हैं। जी हाँ, हम तो ड्राइवर से, हाँ, जो ड्राइव कर रहा है, हम तो ड्राइवर से कहेंगे ना कि भाई आप गलत चला रहे हैं, आप इसको जो है वो सही डगर के ऊपर लाए, आप तो गलत जगह जा रहे हैं। हाँ, गलत चलाया है मुसीब भाई। ये अफसोस की बात है कि जब, और इस वक्त जो हुक्मरान हमारे इमरान खान साहब हैं, उनकी जो मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अगर जी मैं वहां पर चला गया तो फिर हर जगह मुझे जाना पड़ेगा। तो भाई, मजलूम के साथ देने के लिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कुछ वहां पर कत्लो गारत पाकिस्तान में होती रहती है, दो कबीलों के दरमियान लड़ाई होगी, दो खानदानों के दरमियान लड़ाई हो गई, कोई पुलिस मुकाबला हो गया, इस किस्म के वाकयात होते हैं। लेकिन ठीक है, वो एक अलग नौयत का एक जुल्म होगा, लेकिन ये तो एक इंतहा है, दहशतगर्दी हुई है एक कबीले के साथ, और वो आज ही नहीं हुई, वो उस तबके के साथ कई सालों से हो रही है। तो उसको एक आम कत्लो गारत या एक आम वारदात से मिला देना, और आप डर के बैठ जाएं कि अगर मैं यहां पर चला गया तो मुझे हर जगह जाना पड़ेगा। और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो आप ये दावा करते हैं जी मैं मदीना की रियासत बना रहा हूं, तो फिर तो आपको जाना चाहिए। आप ना जाएं, वो सदर साहब
खेत या क्या मर्ज, किस मर्ज की दवा है वो, नहीं आप सदर साहब आप उनको भेज दें। आप मदीना गवर्नर ना चला कहते गया, ना, मदीना न चला, जी हाँ, मदीना न आप कहते तो, मदीना न कहते, आप मदीना न जी हाँ, कहते, आप कुछ और कह देते, आप कुछ और कह देते, जी हाँ। आप मदीना न तो कहते, ये जो, आपसे ये मुतालबा हाँ, भी ना होता। जी हाँ, तो ये आप कहने तो का मकसद कि आप ये तो जो हम एक मदीना, रियासत में जो दहशतगर्दी हुई इतनी बड़ी, 10 लोग शहीद कर दिए गए, हाथ पांव बांध के कत्ल कर दिया गया उनको, और फिर बहुत से लोग कह रहे जी फौजी जवान भी शहीद हुए। तो हमने पहले भी बात की कि फौजी जवान तो एक हल्फ लेके उनकी ड्यूटी है जान दुश्मन जो वतन की उनकी लेना और वतन के ये लिए अपनी लड़ने जान थोड़ी गए थे। कुर्बान कर देना। जी हाँ, तो वो तो बाकायदा एजाज के साथ उनकी तदफीन होती है, कौमी परचम में तदफीन होती है। और काश हमारे भी ये जो जवान है अगर किसी महाज पे शहीद होते तो हम कब कोई इस चीज का एहतजाज नहीं होता, बल्कि हमें तो इस पर फख्र भी होता, और अब भी खैर फख्र है। लेकिन उन कोई भी शहादत हो पाकिस्तान में और उनको इन मजलूमों के साथ मिला लेना, ये ज्यादती थी। और ये सोच इमरान खान में कैसी आई, किसने डाल दी, या खुद ही खैर वो काफी इस असल में मामले देखिए में भेद मतलब हैं। जी, लोग जो है ना, लोग अमूमन उनको जो लाइक कर रहे थे ना, वो उनको एक विजनरी आदमी समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, एक वर्ल्ड फेम शख्सियत हैं, एक हमारे एक हीरो रहे हैं, एक लेजेंड रहे हैं। ये जो है पाकिस्तान को एक डिफरेंट एक माइंडसेट से चलाएंगे, इनका एक विजन बड़ा है। इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी ना, मतलब ये एक ऐसी गैर सियासी, गैर इंसानी, मतलब गैर फितरी एक स्टेटमेंट दे दी कि जिनके गले कटे रखे हुए हैं। एक बाप बैठा हुआ है 70 साल का, जिसकी वीडियो फुटेज वायरल होती रही, जनाजा उसके पास है, जिसकी रगें खिंची हुई है गर्दन की, क्योंकि खुद खंजर से काटा है। ठीक है, 70 साल का बूढ़ा इकलौता उसका जवान बच्चा उसकी लाश रख के बैठा हुआ, आप कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आप अल्लाह, लफ्जों पर गौर करें ना। ये गैर फितरी है, इंसान की फितरत का तकाजा नहीं है कि वो ये करे। ये वही करेगा जिसकी फितरत फितरत इंसानी मस्क हो चुकी हो। वरना जिसके सीने में इंसानी दिल है, वो कभी भी किसी गमजदा को ये नहीं कहेगा तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये और जो इन्होंने लफ्ज देखें, इस्तेमाल किया ना, वो इमेज बिल्डिंग गिर गई हाँ, सबके, लोगों को सदमा और हुआ है। वो तो सब बहुत शदीद, मैं तो समझता हूं कि इस पर अभी भी अगर वो उनके अंदर थोड़ी सी भी एक अखलाकी तकाजा अगर वो चाहें तो इस पर उनको अब भी माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन वो इस स्टेट किस्म माफी के मांगनी चाहिए। मतलब मिट्टी के बने ही नहीं हुए। और वो नहीं, वो कहते हैं बातों को मैं घुमा रहे हैं। ब्लैकमेल हाँ नहीं होता। तो कल भी हमने बात की कि आप वो शहजादा सलमान को जब उसने ब्लैकमेल किया, आप मलेशिया जा रहे थे, वहीं से हाँ, वहां भी ना जहाज होते। मोड़ के आप वापस आ गए। और आपको हाँ कभी एमक्यूएम ब्लैकमेल करती है, कभी काफ लीग ब्लैकमेल करती है, फिर आप यादत पे भी चले जाते हैं। आपको रोजाना पीटीआई के अंदर से ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं। परवेज खटक, मजाल मालम जब्बा केस कोई चल जाए, या अलीम खान जो है, या जो भी एक दो पकड़ धकड़ हुई है, आपने क्या किया उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हो रही होती है। तो ब्लैकमेल ब्लैकमेलिंग हो तो रही आप है। हो रहे हैं, और आपने मजलूमों के साथ, बल्कि लाशों के साथ आपने महाजराई शुरू कर दी। यानी तो जो इस पे ब्लैकमेल नहीं कर कभी रहा भी था, अफसोस किया जाए कम। जी हाँ, जो ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, जो खुद एक निशान जुल्म बना हुआ था, यानी जिस पर जी हाँ, जमीन और आसमान से में जितने इंसानी दिल रखने वाले लोग हैं वो उसके ऊपर गिरिया कर रहे थे। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जिनका ताल्लुक शिया असनाशरी जमात से नहीं था। वो मतलब मगर एक उन्होंने कहा, एक बाकायदा एक अहले सुन्नत लीडर जो कि माजी में मतलब उनके वालिद की नोकझोंक चलती रही है शियों से, उनका बयान, तहरीक लब्बैक वाले जो सईद साहब हैं, उनका बयान है हाँ हाँ, जी बाकायदा हाँ, जी हाँ, पंजाबी जबान में, जी हाँ, पंजाबी बिल्कुल जुबान में मैंने उन्होंने सुना। कहा कि बीवियां बैठी नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मतलब यहां पर जी हाँ, सब फिरके खत्म हो गए, यहां पर जी एक हाँ। चीज रह गई, इंसानियत, इंसानियत, सिराजुल हक इंसानियत। साहब गए वहां पे, सिराजुल हक रह गए, जमात इस्लामी के वो गए, बिलावल साहब, वो मरियम गए। साहिबा वो भी गई। और इन इनकी तरफ से तो इंतहा हो गई है, मुसी नहीं, साहब अगर को ये तो इनको जितने भी नहीं भी थे। जाना था ना, अगर नहीं भी जाना था, देखिए जुबान होती है, सियासी जबान होती है, मीठी जबान होती है। आप कहते हैं कि मेरी बहुत मसरूफियत है, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आऊंगा, मैं सब लोगों को भेज रहा हूं। आपके मुतालबात, आप मेरे बच्चे हैं, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं लोग भेज रहा हूं, जिम्मेदार आप मुतालबात करें, हम पूरे करेंगे। आप समझिए कि वो मेरी आंखें हैं, वो मेरे हाथ है, वो मेरा वजूद है, और मैं फौरन आऊंगा। देखिए जबान, आप कह रहे हैं ओ जी मैं ब्लैकमेल नहीं होता, तो ये ये एक ये एक गैर सियासी जबान है।
मैं फिर कह रहा हूँ ये इंसानी जबान ही नहीं है असल में मतलब। मुफती साहब, ये जो पीटीआई और इमरान खान साहब की जो सियासत रही है ना अभी, कुछ जुमले या जिसे कहते हैं ना, देख के अंदर कोई एक आध जब दाना आप चेक कर लें तो फिर पता चल जाता है नीचे क्या पका हुआ है। तो अभी इनका असेंबली में मुंह से निकल जाना उसामा बिन लादेन शहीद, कभी ये तालिबान और हुकूमत के मुज़ाकरात हों नवाज शरीफ दौर में तो तालिबान की तरफ से इनको नामजद करना कि इमरान खान हमारी तरफ से एक ये, या मौलाना समीउल हक हमारी नुमाइंदगी ये करेंगे, और समीउल हक के जो मदरसे हैं उनको पैसे देना, करोड़ों रुपए निछावर कर देना। यानी इन्होंने वो 63 या हरबा 64 अपनाया करोड़ है रुपए कि जी हाँ, जीन्स जिधर वालों जाओ। के साथ भी इन्होंने अपना वो एक अलग रूप रखा है, जीन्स वालों के साथ, और जो बकौल उनके मम्मी डैडी जो हैं उनके साथ एक अलग इमरान खान नजर आए हैं। और फिर जिनकी वजह से ये चाहते हैं कि मैं भी किसी कोई ना कोई ऐसा अस्करी धड़े का बालक हूं, जैसे फजल रहमान है, कि अब वो तड़ियां लगा रहे हैं आज हुकूमत को कि है कोई मुझे दे, कोई सवालनामा भेजें। आज भी उन्होंने कहा जीएच की, वो आगे चल के बात करेंगे, चाय वो पानी भी कह उन्होंने रहा है कहा कि कि चाय आप चाय पिंडी पिकल जाएंगे। खिलाते हैं आपको। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा हम पिंडी पिंडी आएंगे आप। आएंगे, हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तो इमरान खान साहब की जो असल सियासत है, या जिस वजह से वो बेनकाब हुए, मैं समझता हूं, और इस पे अफसोस ही होता है कि हमारे रहनुमा जो अफसोस है, हुआ। देखे हमारे अपनों की लाशें पड़ी हैं, कत्ल हुए हैं लोग, और आप लेकिन वो कत्ल रायगा नहीं गए। मैं समझता हूं कि बहसियत कौम, बहसियत पाकिस्तानी, अब हमें सोचना चाहिए कि ये जो लीडरशिप है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकंड कर रहे हैं पीडीएम के अपने अजायम हो गए। मुझसे भाई, ये भी एक बड़ा एक हमारी सितम जरीफी है कि जब हम बात करते हैं ना कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं चल रही है, इसकी मजम्मत, तो इसका मतलब ये ले लिया जाता है कि दूसरे शायद की अब हिमायत हम नहीं कर रहे हम, बलावल, हाँ, पीडीएम अब की हम हिमायत। बलावल साहब के हामी हो गए, या मरियम साहिबा हमें अच्छी लग रही है, या फजल रहमान अच्छे लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम अपनी मजलूमियत की बात कर रहे हैं, और इस वक्त की हुकूमत की नाकामी उस पर बात कर रहे हैं। तो नाकामी के हवाले से, मजलूमियत के हवाले से हमें देखना देखिए पड़ेगा कि मीडिया यार का आइंदा क्या करें। जी, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम वो है जो हकायक हैं उसको बयान कर दे। वरना बिल्कुल सही। जो लोग बैठकर बेजा किसी की हिमायत करते हैं वो ज्यादा अरसे नहीं चलते, वो बेनकाब हो जाते हैं कि भाई ये फलां की हिमायत मुसलसल किए चले जा रहे हैं, और यकीनन इनका कोई ताल्लुक है, इनका इनकी कोई लाइन उसके साथ है, तो कोई ना कोई वजह है जो ये कर रहे हैं। अमूमन अगर सहाफत सही है तो वो है जो आप हकायक को बयान करें। अगर इमरान खान अभी भी कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छे को अच्छा कहेंगे, क्योंकि इमरान खान सही साहब बात से है। जाती दुश्मनी नहीं है। जो अच्छा सही कहेंगे, बात आप हमारे पीएम है, आज भी पीएम है, हाँ, मगर अब आप दिल तोड़ चुके हैं। आपसे जितनी है। उम्मीदें थी वो आप उन सब पे पानी फेर चुके हैं। मगर अभी भी अगर आप ऑन ट्रैक आ जाएं, साफ साफ अल्फाजों में माफी मांगे हजारा कौम से और पूरी मिल्लत तशैयो से माफी मांगे, ये आप और ब्लैकमेल तो और नहीं सही कर रहे काम कर। उनको दोबारा? नहीं, आप भी वो अगर ब्लैकमेल कर रहे इसको हैं उनको? वो इसको अगर ब्लैकमेलिंग समझते हैं तो बिस्मिल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि अब सही तो है। ये ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग चलेगा ना, कभी हम हाँ, कहेंगे और कभी वो करना कहेंगे, तो चाहिए। जाहिर बात है। यार सही है, हाँ, साथ में करना तो हमने कभी ब्लैकमेल किया ही नहीं भाई। किए ही नहीं अभी है तो देखिए हम वो, तो देखिए कराची जैसे शहर में उस धरने की यकजहती में 18-20 जगहों पे धरने थे। डर अगर में थे। ब्लैकमेलिंग होती तो वहां पर कराची कैसे चल सकता था? वहां पे नहीं तो लाखों करोड़ों जो हमारे लोग तो आलिम दीन ने इमाम जामिन बांधा। हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं जी कि हाँ, जो इमाम जामिन बांध सकता है वो इमाम जामिन उतार भी सकता है। ठीक है, जो बिल्कुल सही, जो बांधने बिल्कुल की सही। सलाहियत रखता है वो उतार भी सकता है। तो हमने तो आपको कौम के वसीतर मफाद में आपकी हिमायत की थी कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हमें क्या मालूम था कि आप क्या बयान दे देंगे, आप किस तरह के आदमी हैं। हालांकि बिनौरी टाउन में जाकर, जिस तरह से फारूक भाई आपने कहा था ना कि ये वहां गए तो उन्होंने हक्कानी नेटवर्क को इन्होंने 63-64 करोड़ रुपए दे दिए, इस तरह से बिनौरी टाउन ये गए। बिनौरी टाउन में इन्होंने जाकर कहा कि मैं जब हुकूमत में आ गया तो बनु भैया का निजाम लाऊंगा। अब मदीने पे आ गए, वहां पर जो इनका पहला स्टेटमेंट है, खबर अखबार उठा के देख लें, इन्होंने बनु भैया के अमीर शाम का नाम लिया था, कहा था कि मैं उसका निजाम लाऊंगा। फिर इनसे एक शिया क्या बात। जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया कि आपने ये क्या कहा था, तो कह लगे मुझे, मैं तो उसको जानता ही नहीं, मुझे क्या पता वो कौन था और उसका निजाम क्या था। इन्हीं एक ऐसा यू टर्न 190 डिग्री घूम गए, ठीक है ना। तो ये बयान देते और रहे हैं। अब जी हाँ, जी आखिरी हाँ, जो है यहाँ वो यू अब टर्न जो है लेना वो, चाहिए था। जी हाँ, हाँ, और मैं तो चाहूंगा वहां हमारे पर भाई नाज़रीन के लिए भी नंबर लगा दें, अगर वो भी आना चाहें, दुख सुख की हम बात करें, क्योंकि हमें अभी तक उस ट्रॉमा से हम नहीं निकल पा रहे, या क्या वजह है, हमें वो आहें सिसकियां, जी चाहता है कि सोए
उन मजलूमों की दादरसी के हवाले से हम सिर्फ अल्फाज ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हम यार पुष्पनाई बहुत देखी मुसीब भाई, ये भी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक चीज गलत हुई है, सरासर गलत की है और कोई इसका जवाज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इमरान खान की उस जेस्चर को कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि चौथे दिन ट्वीट आया है, 7वें दिन आप वहां पे गए और किस तरह से एक फैमिली को मिलके आ गए हैं, वहां पर फातेह खानी